बाइबल कहती है जब इजरायली लोग जाते थे तो मन्ना आता था, रात को बरसता था, सुबह वो इकट्ठा करते थे, खाते थे, और रोज के रोज मन्ना बरसता था और वो रोज खाते थे। और गिलगाल ऐसा स्थान है जहां पे मन्ना बरसना बंद हो गया था, क्योंकि वहां पे लोगों ने उपज खानी शुरू की थी, क्योंकि गिलगाल जो था वो कनान में था। जब तक वो कनान में नहीं पहुंचे तब तक मन्ना बरसता था, वो रात को मन्ना आता था, सुबह वो उठ के बटोरते थे, जितना कहा जाता था उतना ही इकट्ठा करते थे, खाते थे, और सुबह फिर ऐसे लाइफ चलती थी। बाइबल कहती जब वो गिलगाल को गए तो वहां मन्ना बरसना बंद हुआ, और वहां पे परमेश्वर ने कहा अब तुम इस देश की उपज को खाओगे, यहां मन्ना तुम्हें नहीं मिलेगा। गिलगाल वो जगह थी जहां शमूएल ने कहा आओ हम अपना राज्य, नया राज्य नए सिरे से स्थापित करें। इब्रानी भाषा में जब आप गिलगाल को पढ़ते हैं तो उसका मतलब है व्हील, यानी पहिया। शैतान आपको अलग सर्कल देना चाहता है और परमेश्वर आपको अलग सर्कल देना चाहते हैं। एक योजना परमेश्वर की है, एक शैतान की है। किसकी पूरा करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं चक्कर, शैतान आपको अपना चक्कर देना चाहता है। आप छूट चुके हो, मसीह के लहू से धुल चुके हो, हाँ सुनो, मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर में आ चुके हो, लेकिन अभी भी लाइफ सुधरी नहीं। इसका मतलब ये श्योरिटी, ये एक प्रोफेटिक वर्ड है कि आप फिर से शैतान के चक्कर में पड़ोगे। और जब शैतान के चक्कर में बंदा पड़ता है तो एक बात रखना, जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, कि पूरा कोर्स करके निकलना पड़ता है, जो बड़ा मुश्किल है। और गिलगाल का मतलब यह है अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना, रीफोकस करना, फिर से अपने आप को जांचना। याद रखो जिस दिन आप परमेश्वर में आए थे आपने कुछ स्टेप लिए थे, आप रिश्तेदारों से लड़े, समाज से लड़े, आपने प्रार्थना की, आपने उपवास रखे, आप सेटल हो गए, आपने टेस्टिमनी ले ली, पर याद रखो आपको फिर से उसी चक्कर में रहने। दाऊद के भाई पाप में थे, दाऊद पाप में नहीं था। पाप बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुहावना है ये, हाँ मीठा लगता है, आंखों को सुंदर लगता है, पर बाइबल कहती है इसका चक्कर बुरा है। बाइबल कहती है अगर तुम व्यभिचारी हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी छाती पर अंगारे रख लो और तुम जलो ना। कितने कुंवारे लड़के हैं जो मैरिड लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में, और याद रखो लाइफ में कभी अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। ये सर्कल क्या है? सर्कल ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। ऊपर से आवाज तो नहीं आएगी कांटे मत बो, लेकिन जब कांटे उगेंगे तू जान जाएगा कि ये वो कांटे हैं जो मैंने जवानी में बोए थे या पिछले सालों में बोए थे। आपको ये बात समझनी है कि शैतान एक चक्कर आपको देना चाहता है और परमेश्वर एक चक्कर आपको देना चाहता है। आप किस चक्कर में रहना चाहते हो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। बाइबल कहती है जब दाऊद ने सब कुछ स्टेप लिए, पाप नहीं किया, व्यभिचार नहीं किया, परमेश्वर के साथ फेथफुल रहा, और परमेश्वर ने अपने चक्कर में ले जाके उसको एक शानदार स्थान दिया, और वो स्थान उसने खोया। याद रखो जिस दिन आप परमेश्वर में आए थे, बपतिस्मा लेने से पहले आपने लड़के लिया होगा कईयों ने, हाँ फाइट कर की होगी आपने, चर्च आने से पहले लड़े होंगे आप चर्च के लिए, लड़े होंगे केवल पास्टर के लिए भी, अपने लड़े होंगे अपने विश्वास के लिए, अपने शरीर के साथ भी लड़े होंगे, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, फेथफुल रहना। आपने बड़ी तरह की लड़ाइयां की होंगी, हाँ या ना, और आपने उसका फल पाया, हाँ या ना। तो यही परमेश्वर कहते हैं अगर उसका फल तुम्हें मिला तो आगे अगर तुम पवित्रता में रहोगे उसका फल कितना बड़ा होगा। ओ जीसस, आज जो तुम 100 रुपए के साथ कर सकते हो, फ्यूचर में 1 साल बाद तुम ज्यादा कर सकते हो 100 रुपए का। तुम ज्यादा समझदार हो, फ्यूचर में ज्यादा तुमको नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें ज्यादा मालूम है कौन से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, कहां नहीं करना, तुम्हें ज्यादा पता है, एक्सपीरियंस है। सोचो पुराने टाइम में जब आप परमेश्वर के साथ फेथफुल रहे, आपने प्रेयर की, फास्टिंग की, आप यहां पहुंचे, सोचो आगे क्या हो सकता है। लेकिन शैतान आपके फ्यूचर को देख सकता है, वो पूरा तो नहीं देख सकता, पर उसे मालूम है एक स्टार, एक गर्मी, एक ताकत, एक ज्योति, एक लाइट जो आपके अंदर है, जो आपको वहां पे लेके जा सकती है। पर उसका यही मेन मकसद है, उस स्टार को बंद करना, उसको भटकाना, उस लाइट को खत्म करना, उसको डिम करना, ताकि आप उस चक्कर में पड़े जो शैतान का है। कितनी जिंदगियां मैंने बर्बाद होती देखी है शैतान के चक्कर में, और कईयों को आसमान तक पहुंचते देखे परमेश्वर के चक्कर में।
तो गिलगाल बाइबल कहती है एक व्हील है, एक चक्कर है। आज आपको नए सिरे से स्थापित करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, और सोचना है मेरी प्रेयर उतनी है, मेरी फास्टिंग उतनी ही है। जब मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल लिया था, परमेश्वर ने मुझे छुआ था, तब मेरी प्रेयर कितनी थी? क्या अभी भी मैं उसी डेडिकेशन के साथ हूं, या दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस मुझे तंग कर रही? इसलिए आपको फास्ट करने हैं और ज्यादा, प्रार्थना करनी है और ज्यादा, ताकि आप उस चक्कर से निकल सके, आप उस डिस्ट्रैक्शन से निकल सके, शैतान आपको अपने चक्कर में ना लेके जाने पाए। आपको फास्टिंग करनी, फास्ट मोर, प्रे मोर, पहले से ज्यादा आपको अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करना है, नए सिरे से स्थापित करना है, आपको फिर से गिलगाल में जाना है, एक नया टारगेट बनाना है। आमीन।